हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक लेके आ गया हूँ अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की एक और टॉपिक। अभी तक हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हमने समझ लिया है। दूसरा हमने समझा साम्यवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखा। आज हम देखेंगे नव उदारवादी और नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब बात आती है कि जब हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझी हुई है तो ये नव पूंजीवादी या नव उदारवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है ना, इन नव क्यों आगे लग गया है। तो चलिए देखते हैं कि हमने पूंजीवाद में क्या देखा था, है ना। पूंजीवाद, पूंजीवाद या क्या था, उदारवाद। उदारवाद में हमने क्या देखा, इसमें लोगों में लोगों में असमानता बढ़ी थी। असमानता बढ़ी थी। और दूसरा क्या किया जाए कि गरीब या कमजोर कमजोरों की पीड़ा बढ़ी थी, है ना। पूंजीवाद में क्या हुआ था कि लोगों में असमानता बढ़ी थी, है ना। ऊंच नीच का भेदभाव था, अमीर गरीब का भेदभाव था, है ना। उसमें क्या करते थे, जो मान लीजिए एक फैक्ट्री है ना, उसमें जो कंपनी में जो वर्कर काम करते थे उनसे क्या करते थे, 22 घंटे तक काम करवाते थे, है ना। 24 घंटे में 22 घंटे, 18 घंटे तक काम करवाते थे, है ना। मारपीट करते थे और क्या, पैसा कम मिलता था, पैसा कम देते थे। ये पूंजीवादी में होता था। इसी दोनों कारणों की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से क्या आया था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था आई थी, है ना। क्या प्रतिक्रिया हुई थी, है ना। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखा गया कि लोगों में असमानता बढ़ी और जो उसमें मजदूर थे, गरीब थे, कमजोर थे, उनकी पीड़ा बढ़ी थी, उनका शोषण किया जा रहा था, उनको कम सैलरी दी जा रही थी, उनसे ज्यादा काम करवाया जा रहा था। इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, है ना। अब बात आती है कि ये जो पूंजीवाद में जो काम कराया गया मजदूरों से, उनका शोषण किया गया, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई थी। प्रतिक्रिया हुई थी कि रूस की क्रांति। ये हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वीडियो में जाके देख सकते हैं, चैनल पे है। रूस की क्रांति हमने देखी, है ना। रूस में क्रांति हुई। रूस में क्रांति हुई किसके लिए हुई, क्या आया फिर रूस में, साम्यवादी, साम्यवादी क्रांति कह सकते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था आई वहां पे। जब रूस में क्रांति की गई, इसके बाद पूरे देश में ही, है ना, पूरे देश में साम्यवादी अर्थव्यवस्था आ गई। है ना, पूरे देश में क्या हो गया, पूरे सबसे पहले प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया की हुई। सबसे पहले जो प्रतिक्रिया हुई वो हुई रूस की क्रांति, जिसे हम लोग कहते हैं साम्यवादी क्रांति, है ना। रूस की साम्यवादी क्रांति हुई। उसके बाद अन्य देशों में भी साम्यवादी या समाजवाद का क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा, है ना। ये रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी। तो 1917, है ना, 1917 से लेके 1980 तक जो ये साम्यवाद है ना, साम्यवाद है या समाजवाद, इसने क्या किया, पूंजीवाद को बहुत, कह सकते हैं बहुत कड़ा टक्कर दिया। बहुत कड़ा टक्कर का क्या मतलब है कि 1917 में क्रांति हुई थी रूस की, तभी से साम्यवाद या समाजवाद की स्थापना हुई थी, समाजवाद अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई थी। उसके बाद पूरे देश में साम्यवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना हुई। 1917 से लेके 1980 के बीच में जो साम्यवाद था, जो समाजवाद था, उसने पूंजीवाद को बहुत कड़ी टक्कर दी, है ना, कि देश में पूंजीवाद आने ही नहीं दिया, इतना इन्होंने कड़ा टक्कर दिया। अब 1980 के बाद क्या हुआ, है ना, 1980 के बाद क्या हुआ देखते हैं। 1980 के बाद क्या हुआ, 1917 से लेके 1980 तक क्या हुआ, बहुत कड़ी टक्कर दी। किसने टक्कर दी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बहुत टक्कर दी। उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को दोबारा पनपने नहीं दिया अपने देश में, है ना। साम्यवादी अर्थव्यवस्था चलती रही। अब बात आती है 1980 से लेके 90 के बीच में क्या हुआ, है ना। 1980 से लेके 1990 के बीच में
के बीच में पुनः पूंजीवाद आ गया, पूंजीवाद आ गया। अब क्या देखा जा रहा है कि 1980 से लेके 1990 के मध्य क्या आ गया, पुनः वापसी हो गई। किसकी वापसी हो गई? पूंजीवाद की वापसी हो गई। जब ये पुनः वापसी हो गई, यही क्या कहलाया? यही कहलाया नव पूंजीवादी, नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या नव उदारवादी। समझ में आया आपको कि 1980 से लेकर 1990 के मध्य क्या हो गया, फिर से पुनः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गया। इसी को क्या कहेंगे हम लोग? नव उदारवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब इसके हम लोग क्या देख लेते हैं, परिभाषा की बात आती है कि इसको हम पूंजीवादी ही अर्थव्यवस्था कह सकते थे। ये नौ क्यों लगाया आगे? तो नौ लगाने के पीछे कारण क्या है? हमारी एक परंपरा है। क्या परंपरा है? कि कोई भी चीज, मान लीजिए कोई भी चीज, मान लीजिए कोई भी चीज है, पहले से उसमें गिरावट आ जाए, पहले से गिरावट आ जाए और फिर से भारी मात्रा में मांग हो जाए, तब उसमें आगे उसके 9 जोड़ दिया जाता है, 9 जोड़ दिया जाता है। तो पहले हमने क्या देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहले आई, उसके बाद क्या आया? साम्यवादी जब अर्थव्यवस्था आई तो पूंजीवाद गिरने लगा, है ना। पूंजीवाद हम कह सकते हैं, पूंजीवाद गिरने लगा था। लेकिन 1980 से 1990 के बीच में क्या हुआ? पूंजीवाद फिर से ऊपर जाने लगा, है ना। पूंजीवाद फिर से ऊपर जाने लगा। जब फिर से ऊपर जाएगा, कोई गिरती हुई चीज फिर से ऊपर जाएगी, तो उसके आगे हमारे यहाँ परंपरा है कि 9 लगा दिया जाता है, इसलिए 9 पूंजीवाद हो गया, है ना। सिंपल है कि इसलिए 9 पूंजीवाद हो गया, पूंजीवाद नहीं हुआ। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि 9 पूंजीवाद क्यों हो गया। अब देखते हैं कि भारत में क्या प्रभाव पड़ा, है ना। हम इंडिया से हैं तो देखते हैं कि भारत में किसका क्या प्रभाव पड़ा, 9 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। तो इंडिया में भी 1991 से क्या हो गया? शुरुआत हो गई, आर्थिक सुधार शुरू हो गए। 1991 से आर्थिक सुधार हो गए, होने लगे, है ना। जब नौ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोबारा आई तो क्या आ गया कि 1991 के बाद हमारे आर्थिक सुधार शुरू होने लगे। किसकी वजह से? नौ उदारवादी की वजह से। अब क्या हुआ इसमें, और क्या हुआ कि सरकारी कंपनी को प्राइवेट करने लगे। अब क्या हुआ कि नव उदारवादी में क्या हुआ कि सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करने लगे या निजीकरण करने लगे, है ना। सरकारी कंपनी को प्राइवेट करने लगे या निजी करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी आएगी तो एक नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएगी, है ना, नए नए इंजीनियर हायर करेगी, अच्छा काम करेगी, देश आगे बढ़ेगा, उससे सरकार को टैक्स मिलेगा और सरकार चलेगी, इससे देश आगे बढ़ेगा, देश ग्रो करेगा। और क्या हुआ नव उदारवादी व्यवस्था में 1991 के बाद? और क्या हुआ भारत में कि विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजारों में आसानी से प्रवेश मिला, है ना। जो विदेशी निवेशक हैं, विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में एंट्री मिल गई। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या कहता था? साम्यवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं था, है ना। लेकिन नव उदारवादी अर्थव्यवस्था जब से भारत में लागू हुआ 1991 के बाद, तो क्या हुआ कि विदेशी निवेशकों के लिए भारत में जो व्यापार का दरवाजा है वो खोल दिया गया, निवेश का दरवाजा खोल दिया गया। अब उनसे कहा गया कि आप पैसे लेके आइए और हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी खोलिए और अपना बिजनेस शुरू कीजिए, है ना।
उसके लिए क्या किया गया, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, टैक्स में कमी कर दी गई। एक कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है कि जो कंपनी यहाँ पे इंडिया में बाहरी कंपनी है आके जो अपना फैक्ट्री या कंपनी लगाती है, उससे जो मुनाफा कमाती है ना, जो लाभ कमाती है, उस पर क्या करती है सरकार, टैक्स लेती है, उसी को कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। तो उसमें भी सरकार ने क्या कर दी, कमी कर दी। क्यों कर दी कि आप हमारे यहाँ आइए, है ना, अपना, जिससे से ज्यादा विदेशी कंपनी हमारे इंडिया में आ सके और हमारे इंडिया ग्रो कर सके। आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश की दौरा करते रहते हैं, तो पहले दिन क्या करते हैं, वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलते हैं और दूसरे दिन वहां के बिजनेसमैन से मिलते हैं, है ना। क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बिजनेसमैन हमारे यहाँ पे आए, अपना पैसा इन्वेस्ट करें, कंपनी लगाएं, जिससे देश का भी विकास हो, इसके लिए वो करते हैं। इसी किसके कारण हुआ ये सब हुआ नव उदारवादी के कारण, है ना। 1991 के बाद भारत में नव उदारवादी की भी स्टार्ट हो गई थी, है ना, भारत में भी नव पूंजीवादी की शुरुआत हो गई। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, है ना, कि नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और भारत में क्या प्रभाव पड़ा, कि निजीकरण होने शुरू हो गए, विदेशी निवेशक के लिए दरवाजे खोल दिए गए, और जो विदेशी निवेशक जो आते हैं अपनी पैसा लगाते हैं, कंपनी खोलते हैं, जो उससे पैसा कमाते हैं, उस पर सरकार क्या लगाती है, कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है, उस पर भी कमी कर दी गई, जिससे ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशक आए और भारत में फैक्ट्री डाले, यहाँ बिजनेस लगाए। तो ये समझ में आ गया सिंपल सा कि 1917, ना, ये बस ये एक ध्यान रखने वाली चीज है, 1917 से लेके 1980 के मध्य क्या था, साम्यवाद था, है ना, साम्यवाद या समाजवाद था, समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। चलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं आपको, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले पूंजीवादी था, पूंजीवादी या उदारवादी, उदारवादी अर्थव्यवस्था थी। पूंजीवादी या उदारवादी अर्थव्यवस्था के बाद आई साम्यवादी अर्थव्यवस्था, या समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो ये साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, ये 1917 से 1980 के मध्य थी। 1917 से लेके 1980 के मध्य इसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कड़ी टक्कर दी, है ना, कड़ी टक्कर दी। लेकिन 1917 1980 से 1990 के बीच पुनः पूंजीवाद आ गया। ये पुनः से पूंजीवाद आ गया, कब आ गया, 1980 से 90 के मध्य, 1980 से 1990 के मध्य पुनः पूंजीवाद आ गया। जब पुनः वापसी हुई पूंजीवाद को, उसी को नव पूंजीवाद कहा गया। सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं, नव पूंजीवाद आ गया। नव पूंजीवाद आ गया मतलब क्या है कि फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए, विदेशी व्यापारियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए, विदेशी निवेशक अब इंडिया में आ सकते थे, अपना बिजनेस लगा सकते थे। और जो हमने साम्यवादी अर्थव्यवस्था में देखा था कि जो सारा मालिकाना हक था, सरकारी था, उसको अब निजीकरण करना फिर से स्टार्ट कर दिया गया था। यही नव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यही नव उदारवादी अर्थव्यवस्था है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट चौथे टॉपिक के लेके, जो हमारी है कल्याणकारी अर्थव्यवस्था। कल हम इसको देखेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं गाइस कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।